गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव छोड़कर सिंगापुर भागे, राष्ट्रपति आवास के बाहर निकले प्रदर्शनकारी, कोलंबो में कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अब मालदीव छोड़कर सिंगापुर रवाना हो गए हैं। उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए निजी विमान मालदीव पहुंचा था। गोटाबाया बुधवार देर रात भी मालदीव के लिए वेलाना इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सिंगापुर जाने की तैयारी में थे, लेकिन यहां हो रहे प्रदर्शन के डर से फ्लाइट छोड़ दी थी। वहीं दोस्तों, सिंगापुर के विदेश मंत्री ने गुरुवार को बताया कि राजपक्षे एक प्राइवेट विजिट पर देश में आए थे। उन्होंने यहां शरण नहीं मांगी और न ही उन्हें शरण दी गई। उधर दोस्तों, कोलंबो में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच संसद भवन की सुरक्षा के लिए टैंकों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया है। इन दोनों जगहों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। उधर दोस्तों, राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे भी अमेरिका भाग गए हैं। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने का कहना है कि अब तक गोटाबाया का इस्तीफा नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुशांत दिन में 4 बार ड्रग्स लेते थे। ड्रग्स खरीदने से पहले बहन रिया को रेट बताते थे शोविक। एनसीबी ने दोनों की व्हाट्सएप चैट दिखाई। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 760 दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने बुधवार को 286 पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट एनडीपीएस कोर्ट में दायर की। 237 पेज में 33 आरोपियों के डिटेल बयान है। 39 पेज में आरोपी नंबर 10 यानी कि रिया, आरोपी नंबर 7 यानी कि उनके भाई शोविक समेत बाकी आरोपियों का रोल बताया गया। एनसीबी ने 6272 पेज के डिटेल्ड एविडेंस, 2226 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबरों की एक सीडी भी कोर्ट को जमा की है। 2960 डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर जमा किए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर साल 2018 से ही ड्रग पेडलर से जुड़ी थी। एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक अब्दुल बासित परिहार ने पूछताछ में बताया था कि वो साल 2018 में पहली बार रिया और शोविक से मिले थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अवैध फोन टैपिंग, एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन गिरफ्तार, ईडी को मिली 4 दिन की रिमांड। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट से ईडी को 4 दिन की रिमांड भी मिल गई है। इससे पहले ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे, चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग मामले और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दोस्तों, ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा बुक किए जाने के 1 सप्ताह बाद चित्रा रामकृष्णन, रवि नारायण और संजय पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मंकी पॉक्स के मुद्दे पर केंद्र का राज्यों को निर्देश, टेस्टिंग सर्वेलांस बढ़ाया जाए। दुनिया भर में मिले 3413 मामले। जी हां दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर सभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए जाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस साल 1 जनवरी से 22 जून तक दुनिया भर के 50 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के 3413 कंफर्म केस मिले हैं। इनमें एक व्यक्ति की मौत हुई। ज्यादातर मामले यूरोपीय देशों में पाए गए। यह वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसलिए मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए और इस बीमारी के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि सभी संदिग्धों की निगरानी और उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए और बेहतर सर्विलांस की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रमित व संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन में रखना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पटना में आतंकवादियों के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। 5 आतंकी गिरफ्तार। 25 साल में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का था मंसूबा। जी हां दोस्तों, पटना में आतंकवादियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकवादियों के
निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन लोगों ने नुपुर शर्मा समेत इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की लिस्ट तैयार की थी। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती की तरह बदला लेने की प्लानिंग की गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। अतर ने पुलिस को बताया कि इस मुहिम में 26 लोग शामिल थे, जिनकी पटना में ट्रेनिंग चल रही थी। सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI से जुड़े थे। दोस्तों, इन दोनों की सूचना पर गुरुवार को फुलवारी शरीफ के रहने वाले अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में यह तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। अरमान भी PFI की मीटिंग में शामिल होता था। तीनों संदिग्धों से अभी पूछताछ चल रही है। कुल 26 लोगों पर FIR दर्ज है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शिबू सोरेन का बड़ा ऐलान, NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमा अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। शिवसेना TDP के बाद अब झारखंड में सत्तारूढ़ GMM ने NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है। आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। JAM अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बयान जारी कर कहा कि एवं सामयिक विचारोपरांत पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेती है। आप सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश किया जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जनसंख्या पर बहस के बीच भागवत का बयान, बोले जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, जंगल में ताकतवर बचता है लेकिन कमजोर को बचाना इंसानियत है। जी हां दोस्तों, जनसंख्या पर छिड़ी बहस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। यह जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसानों में जब ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है तो ही इंसानियत की निशानी है। भागवत कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। दोस्तों, संघ प्रमुख ने देश के विकास पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश हाल ही में काफी तरक्की कर चुका है। देशवासियों ने विकास देखा है। हमने इतिहास से सबक लेकर भविष्य की ओर देखते हुए विकास किया है। कोई 10-12 साल पहले ऐसा कहता तो इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। जो विकास आज दिखाई दे रहा है, इसकी नींव 1857 में रखी गई थी। हालांकि इन सब के बीच विज्ञान और बाहरी दुनिया में संतुलन का अभाव साफ दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कुमार विश्वास की बढ़ गई है सुरक्षा, केंद्र सरकार ने दी Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, देश के चर्चित युवा कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ अलगाववादी तत्वों और सामाजिक तत्वों के से खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा अब ज्यादा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने अब कुमार विश्वास को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा घेरा को बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से कुमार विश्वास की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मसले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को कुछ विशेष इनपुट्स मिले थे। यही वजह है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में सरकार का अस्तित्व नहीं है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह से बारिश ने कहर मचा रखा है। राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त है और भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में कई लोगों की जानें भी गई है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में बारिश कहर बरपा रही है तब गवर्नर कहां है पता नहीं चल रहा। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अवैध है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ऐसे हालात में जब राज्य में बारिश अपना कहर बरपा रही है, गवर्नर कहां है। संजय राउत ने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य में कालरा यानी कि हैजा का प्रकोप बढ़ गया है, इससे लोगों की मौतें हो रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। करीब 100 लोगों की बाढ़ के कारण मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नीदरलैंड में कोरोना वायरस का नया संक्रामक सब वेरिएंट मिला, जानिए कितना है खतरनाक।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और अत्यधिक संक्रामक सब वेरिएंट सामने आया है। BA.2.75 सब वेरिएंट, जिसे सेंटारस नाम दिया गया है, यह सब वेरिएंट नीदरलैंड में मिला है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इस सब वेरिएंट के तेजी से फैलने को लेकर चिंतित है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब वेरिएंट नॉर्थ ईस्ट ग्लेंडरलैंड प्रांत के लिए गए सैंपल में मिला, जिसे 26 जून को कलेक्ट किया गया था। इस सब वेरिएंट की पहचान अब नीदरलैंड में भी हुई है। एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस के अनुसार डच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह अति संक्रामक बताया जा रहा है। दोस्तों, पिछले सप्ताह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट करके कहा था कि वे इस सब वेरिएंट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास विश्लेषण करने के लिए बेहद सीमित परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सब वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में कुछ और म्यूटेशन देखने को मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकियों के निशाने पर थे नुपुर समर्थक। पाक ने राजस्थान में बनाई थी 40 लोगों की टीम। तालिबान की तर्ज पर सिर काटने का था प्लान। तो दोस्तों, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से देश में लोग दो हिस्से में बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिसमें एक हिस्सा उनके बयान का समर्थक कर रहा था और दूसरा हिस्सा उनके बयान की आलोचना। तो दोस्तों, इस बयान के बाद नफरत की आग कुछ इस तरह फैली कि आतंकी भी इस विवाद के बाद अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए नुपुर समर्थकों को निशाना बनाने की साजिश रचने लगे। तो दोस्तों, दरअसल मामले में जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। नुपुर के बयान के बाद राजस्थान के उदयपुर में केवल कन्हैया लाल ही निशाने पर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी और आतंकियों ने राजस्थान में 40 लोगों की टीम को तैयार कर लिया था और इस टीम का काम नुपुर के समर्थक में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को निशाना बनाना था। तो दोस्तों, ये 40 लोगों की टीम नुपुर के समर्थकों का सिर कलम करने के लिए तैयार थी और NIA और ATS की शुरुआत जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। तो दोस्तों, दावत इस्लामी से जुड़े 6 जिलों के लोगों को ये टारगेट दिया गया था कि नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने वालों को सबक सिखाए। दोस्तों, यह लोग 1 साल से ज्यादा समय से दावत इस्लाम संगठन से जुड़े थे। इस बात का खुलासा आतंकी रियाज अख्तारी और गोश मोहम्मद की कॉल डिटेल से हुआ है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के 10 लोगों के 20 मोबाइल नंबर की जांच की गई है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। तो दोस्तों, इन लोगों को यह टारगेट मिला था कि जिस तरह तालिबान में सिर कलम कर वीडियो वायरल किया जाता है, उस तरह भारत में भी दहशत फैलाए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 324 अंकों की बढ़त के साथ 54,210.10 पर खुला। तो दोस्तों, 13 जुलाई को बाजार की शुरुआती बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 324 अंक की बढ़त के साथ 54,210.10 पर खुला है। वहीं निफ्टी 61.10 अंक यानी 0.38% की बढ़त के साथ 16,119.40 के स्तर पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले सोमवार और मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं दोस्तों, कच्चा तेल $100 के नीचे आ गया है। तो दोस्तों, अभी यह $99 प्रति बैरल पर व्यापार कर रहा है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर एंड कपड़े और सीमेंट तक सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों, चीन के बड़े इलाकों में कोविड के नए वेरिएंट का संक्रमण फैलने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से क्रूड की मांग कमजोर पड़ने की आशंका के चलते यह गिरावट आई है। तो दोस्तों, सरकारी कंपनी महानगर गैस CNG और PNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 12 जुलाई को आधी रात से ही मुंबई में CNG के दाम 4 रुपए प्रति किलो और PNG के दाम 3 रुपए SCM बढ़ाए हैं। तो दोस्तों, इसके मुताबिक मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में CNG का नया रेट 80 रुपए किलो और PNG का नया रेट 48.50 रुपए प्रति SCM है। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।